देखो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा का विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये परीक्षा अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन था एक नई किताब से। अब फिर कह रहा है एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। माइनस में ही 19, लेकिन ये प्लस में चार्ज होता है, लिखते नहीं है प्लस 1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻19, लेकिन लिखा नहीं जाता। आगे कह रहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस तरफ बहेंगे उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है धारा। याद करो धारा हमेशा प्लस दिशा में बहती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस दिशा में चलता है। विद्युत धारा का मात्रक अभी लिखे थे एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। एसआई मात्रक है एम्पियर। धारा के परिमाण का मात्रक है, धारा के परिमाण का क्या मात्रक है एम्पियर। अरे परिमाण वही मापांक, धारा का परिमाण कितना वही एम्पियर में मापते हो ना, या कूलाम प्रति सेकेंड में मापते हो, जिसमें मापते हो वही का है, भाषा बदल दिया है बस। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। धारा किसमें मापते हो अमीटर में। धारा किसमें मापते हो और विभवांतर वोल्ट मीटर में। विभवांतर ना याद है कि नहीं। हाँ धारा को अमीटर में मापते हैं। और आपको बताए थे आप जब समरसेबल चालू करते हैं तो वहाँ दो चीज लिखा रहता है ना, एक जगह ए लिखा रहता है एक जगह भी। ए मतलब एम्पियर अमीटर और भी मतलब वोल्ट मीटर ना। हाँ आगे देखिए एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक आवेश का। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है। माइक्रो का मतलब माइनस है, माइक्रो का मतलब हाँ ये छोटा मात्रक होता है, हाँ 10⁻⁻। अब आगे देखो फिर कहा है एक विद्युत चालक में एक, ये तो करवा ही दिए अभी आ गया। अब कौन सा कहा है एक तार में प्रवाहित धारा, ये भी बता दिए। विभवांतर के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। सब पढ़ा दिए हैं आपको अच्छे से। अब कहा है निम्न परिपथ ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर हमेशा क्या होता है वहाँ अपर से लोअर, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम विभवांतर निकालते थे। और डेल भी बराबर क्या होता था V2 - V1। तो V2 - V1 कर दो, दो वोल्ट में से 1 वोल्ट क्या करो घटा दो। 13वां क्वेश्चन अगर देख लो कंफ्यूजन हो तो ये याद करो विभवांतर को यही लिखवाए थे ये फिर गया। हाँ ऐसे इमेज दिया है यार, जैसा इमेज दिया है वही हम बना रहे हैं। यहाँ एक वोल्ट का है और यहाँ याद करो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। डेल V बराबर V2 - V1। अरे W हमको दिया ही नहीं है, V2 दिया है। V2 यानी बड़ा कौन है 2V और छोटा कौन है, तो क्या बचेगा 1 वोल्ट। तो डेल V का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। यही तो याद करो बताए थे हमेशा बड़े में से क्या घटाना, जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे बड़े में से छोटा घटा दो। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ खींचिए। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींच के बताए थे, याद करो ऐसे सीधा रेखा जा रहा था वही वाला ग्राफ कहा है। ठीक आगे कहा है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा। लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है। याद करो हमने कहा था इसीलिए जो आप लोग हीटर चलाते हो हीटर में तार को घुचुर मुचुर कर दिया जाता है लंबाई बढ़ाने के लिए, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाए। प्रतिरोध बढ़ने पे ताप भी बढ़ता है। ताप क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ताप जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगी और आप कोई काम कर सकते हो अच्छे से अपना। ठीक ये बता दिए थे तार की लंबाई को 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हाँ 3 गुना ना, हाँ कहाँ 1/3 गुना हो जाएगा। अरे तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना, पहले का 3 गुना कह देता है
तो उस पर प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है क्या, देखो यहाँ नीचे सही दिया है, विकल्प में गलत दिया है। नीचे पढ़ो, तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध भी 3 गुना। नहीं समझ में आया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और बटे A। अब A को छोड़ दो, हमको L के विषय में पूछा है। अच्छा तुम्हें बताओ जरा, हम यहाँ मान लो ऐसे लिख लें, रो लिख लें, रो। अब ये बताओ अगर हम इसको 3 कर दें तो R बराबर भी 3 हो जाएगा क्या? L की जगह अगर 3 रख दें तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बताओ लंबाई 3 होने पे त्रिज्या भी प्रतिरोध भी कितना हो गया? अब पहले मान लो लंबाई 1 था तो प्रतिरोध कितना था? L की जगह 1 रखे थे, अब L की जगह हम कितना रख दें? 3। तो बताओ प्रतिरोध कितना हो गया? 3 गुना हो गया कि नहीं? यही तो कहा है कि पहले लंबाई 1 था तो प्रतिरोध भी 1 था, क्योंकि बराबर का निशान लगा है। पहले लंबाई 3 था तो अब प्रतिरोध भी कितना था? 3 हो जाएगा। तो लंबाई जितना गुना होता है प्रतिरोध भी उतना गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही क्षेत्रफल कहा होता तो बटे में हो जाता। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बटे में L होता है, A होता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। याद करो, इनवर्सली डायरेक्टली नहीं, बटे में। ये लिखवाए थे जब आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाए थे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, R बराबर रो L अपान A, तो वहाँ बटे में A था। यानी क्षेत्रफल बढ़ने पे प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, और क्षेत्रफल घटने पे प्रतिरोध बढ़ता है। ये वहाँ उल्टा हो जाएगा। ये जो दिया है लिखा है 1/3 गुना ना, ये क्षेत्रफल के लिए है। आगे देखिए, ओम का ग्राफ किस में पालन करता है? तो ओम का ग्राफ देखो, ये तीसरा फिगर, सी वाला जो फिगर है उसी का पालन करता है, ये बताए थे। अगर ओम का ग्राफ कभी पूछे तो आप कुछ मत करना, ऐसे करना और ऐसे बना देना। ये डायरेक्ट यही है किसका? ओम का ग्राफ। और आपको बताए थे कि हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास यंत्र होना चाहिए ना, वोल्ट मीटर होना चाहिए, अमीटर होना चाहिए, तार होना चाहिए, ये धारा मापी होना चाहिए, कुछ है नहीं। दिखा दिए थे इमेज थोड़ा सा सर का। एक प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या? ओम। इसे उल्टा लोटा से दिखाते हैं ना, इसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं, ये बता दिए थे। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर भी पूछा है। 1.5 ओम का प्रतिरोध है, R बराबर दिया है। कौन सा क्वेश्चन है? 15 नंबर, 19 नंबर। R बराबर दिया है भैया कितना? 1.5 ओम, 1.5 ओम। और I बराबर दिया है 1.5 ओम, 1.5 ओम भी पूछा है। I एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। दोनों दिया है। V बराबर ओम का नियम क्या कहता है? I इंटू, तो V I का वैल्यू पता है और R का भी वैल्यू पता है। 15 में 225, तो 225 करेंगे तो कई अंक पे 10 मतलब 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक, इतना वोल्ट। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं है? और कुछ बचा? अब आप लोग क्या करेंगे? घर से करके आएंगे। ठीक, चलो। अच्छा दे दो।